बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, बीफ चटखारा बोटी, जो कि बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। और इसके मसाले इतने ज़बरदस्त और ऑथेंटिक होंगे, और वो भी मसाले हम वो यूज़ करेंगे जो हमारे किचन में हर वक्त अवेलेबल होते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार से बनने वाली है, तो कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए अपनी ये रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने हाफ़ kg बीफ लिया है और ये बिल्कुल रूखा गोश्त है। ये देखिए, यानी कि इसमें हड्डियाँ नहीं हैं, सिर्फ बोटियाँ हैं। और बोटियाँ जो हैं वो हमने मीडियम साइज़ की लेनी हैं। और गोश्त को जो है अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। तो चलिए जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है और इसे रफली चॉप कर लिया है। तो ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि इस प्याज का क्या काम है इस रेसिपी में। तो आगे चलते हैं और इसके अंदर ऐड करेंगे अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। आप लहसुन अदरक के पेस्ट की जगह पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट इसका ज़्यादा आता है। तो नमक डालेंगे 1 टीस्पून। अच्छा जी, मसाले जो हैं वो एक्यूरेट क्वांटिटी में हैं, तो सेम यही क्वांटिटी यूज़ कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च डालेंगे हम, और साथ ही हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये तीखी नहीं होती, लेकिन इसका कलर बहुत ज़बरदस्त सा होता है, तो हम ये ज़रूर ऐड करेंगे इसके अंदर। इससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों और कलर भी बहुत खूबसूरत सा आता है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर हम, और साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून डालेंगे हम धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसके अंदर हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब इन सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे, और सिर्फ यही मसाले इसके अंदर जाएंगे, इसके अलावा कोई मसाले यूज़ नहीं होंगे। तो यकीनन ये सारे मसाले आप लोगों के घर में मौजूद होते हैं। तो अच्छे तरीके से इन मसालों को मिक्स करने के बाद हम इसे मैरिनेशन के लिए रख देंगे, तकरीबन 1 घंटे के लिए। और 1 घंटा हो चुका है। अब ये मैरिनेशन जो है हम एक कुकर में डालेंगे, और साथ ही इसके अंदर हाफ़ गिलास पानी ऐड करके इसे 10 मिनट के लिए प्रेशर में गला लेंगे। तो गोश्त जो है वो गल चुका है। तो अब इसके अंदर दोबारा कुछ मसाले से ऐड करने हैं हमें। 1 टीस्पून कसूरी मेथी है। तो ये देखिए, अच्छी तरह मसलने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इसका बढ़ जाएगा। तो ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से इन्हें मिक्स कर लेंगे हम। और ये 1 लेमन है, तो इसे मैं स्क्वीज़ कर लूँगी। अगर बड़ा लेमन हो तो आप हाफ़ स्क्वीज़ कर लें, और ध्यान रखें कि इसके बीज जो हैं वो गोश्त में ना जाएं, और अगर कोई चला जाए तो आप इसे निकाल दें। और ये मैंने साबुत धनिया लिया था और इसे मैंने क्रश कर लिया है। तो 1 टीस्पून ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर और जायके के लिए। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और फाइनल इंग्रेडिएंट इसके अंदर हम ऐड करेंगे। अब ये मैंने लिया है 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, और ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी, और अच्छे तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो कॉर्नफ्लोर डालने से ये होगा कि मसाले जो हैं वो बोटियों के साथ स्टिक कर जाएंगे, और फिर ये ना ऑयल में उतरेंगे और ना वैसे। तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर आ जाएगा। तो चलिए जी, हमने मिक्स कर लिया है। ये देखिए, सारा मसाला जो है वो स्टक कर गया है गोश्त के साथ। अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को बिल्कुल मीडियम आंच पे गरम कर लिया है, और फिर फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखेंगे, और इन्हें 4 से 5 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे दोनों साइडों से। अच्छा सा पहले अच्छे तरीके से हम इसमें सारा गोश्त जो है वो ऐड कर देंगे। ये देखिए,
इस तरीके से। तो जी ये मैंने सारी बोटियां ऐड कर दी हैं और इन्हें अब फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से ये गोल्डन हो जाएं तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। और ये जब आप ट्राई करेंगे तो आपको उम्मीद है कि रेसिपी पसंद आएगी। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ताहा होम व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी लुक है। अब हाफ़ लेमन इसके ऊपर स्क्वीज़ कर लेंगे इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए और इसे मज़ीद चटपटा और चटखारेदार बनाने के लिए। तो लेमन हमने कर लिया है स्क्वीज़, देखिए। और मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, तो थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। तो जी तैयार है हमारी ज़बरदस्त सी बीफ चटखारा बोटी। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट, फ्लेवर और अरोमा के साथ। और ये देखिए ये कितनी ज़बरदस्त सी बीफ चटखारा बोटी बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर है। तो रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिए, ताहा होम व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।